सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में, जिसका नाम है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दोस्तों, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कैसे चेंज करते हैं, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे चेंज करते हैं, सारी चीजें आज इस वीडियो में हम देख लेंगे। आज एक ही वीडियो में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं सारे के सारे मैं सॉल्व करा दूंगी, तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होते हैं ये। देखिए, सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है। जैसे कि श्याम गोज टू स्कूल, तो इसमें आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, श्याम है और काम क्या हो रहा है, स्कूल जाने का, खाली एक काम हो रहा है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, जिनमें एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब होता है, वर्ब एक ही होता है। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस वे होते हैं जिनमें दो सेंटेंस होते हैं, यानी कि दो उपवाक्य होते हैं और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, यानी कि वो एंड से जुड़े हो सकते हैं या फिर वो यट से जुड़े हो सकते हैं या फिर सो से जुड़े हो सकते हैं। इसके अलावा आइदर और नाइदर नॉट से जुड़े हो सकते हैं। यानी कि ये जो सेंटेंस होते हैं कंपाउंड सेंटेंस, इनमें दो वर्ब होता है। जैसे कि ही गोज एंड आई कम, यानी कि वह जाता है और मैं आता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए ही गोज वह जाता है, आई कम मैं आता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही स्वतंत्र वाक्य हैं और इनको एंड से जोड़ दिया गया है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं, ये दोनों ही जो दो या तीन सेंटेंस कितने भी हो, सब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, कोई किसी पर निर्भर नहीं होता है। तो यहाँ पर दो वर्ब मैंने इसलिए दिखाया कि दोनों के दोनों बराबर होते हैं। दोनों सेंटेंस क्या होते हैं, दो अगर तीन भी होंगे तो भी इक्वल ही होंगे, तीनों का बराबर महत्व होगा, तीनों यहाँ पर अपना अस्तित्व रखते हैं। अब जो तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक मुख्य वाक्य होता है, एक या एक से अधिक उस पर आश्रित वाक्य होते हैं जो उसके ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, I know who is the writer of this book। तो यहाँ पर आप देखिए I know मैं जानता हूँ, who is the writer of this book इस बुक का राइटर कौन है। तो आप देखिए I know मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, यह यहाँ पर आप देखिए यह अगर खाली इतना बोल दिया जाए मैं I know, तो यह सेंटेंस अधूरा है। जब तक आप who is the writer ऑफ दिस बुक ये आप नहीं लिखोगे तब तक ये सेंटेंस क्लियर नहीं होगा या फिर पूरा नहीं होगा। तो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक और आई नो, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और इस पर दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दो आश्रित उपवाक्य या एक ही आश्रित उपवाक्य भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य उपवाक्य होता है जिस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस में का फॉर्मूला क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस में ये इतने बार बार आते हैं, इन शब्दों को आप ध्यान से देखिए, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो इनको हम कहते हैं एफ मतलब यहाँ पर फॉर, ए मतलब एंड, एन मतलब नॉर, बी मतलब बट, ओ मतलब और, वाई मतलब येट और एस मतलब सो या देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। तो ये फैन बॉयज, इतना आप याद रखिएगा इस रूल को, फैन बॉयज ये जहां भी आपको दिखेंगे आप समझ जाइएगा कि कंपाउंड सेंटेंस। तो ये आपने देख लिया। अब इसके बाद ये फैन बॉयज ये फॉर्मूला आपने देख लिया, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको समझ करके लिख भी सकते हो। अब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तीन क्लास होते हैं, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। बार बार पूछा भी है एग्जाम में, सब ऑर्डिनेट क्लास कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लास यानी कि आश्रित उपवाक्य, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। तो नाउन क्लास में सिंपली वर्ड दैट आता है, जैसे कि ही सेड दैट ही वुड कम होम, उसने कहा कि वह घर पर आएगा।
फिर देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव क्लास में कौन कौन आता है, हु, विच। इसके अलावा हु बोलेंगे हम तो विच या दैट का आंसर मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एडवर्ब क्लास में मैनर, हाउ, हाउ के बाद एज, इफ मिलेगा। फिर देखिए रीजन, वाई, रीजन में क्या आता है, किसी कोई भी रीजन कार्ड होता है तो उसके लिए क्या आता है, वाई आता है, तो वाई का आंसर हमें बिकॉज में मिलेगा। फिर प्लेस, प्लेस का वेयर, वह कहाँ रहता है, तो इस तरीके से वेयर ही तो आएगा, तो वेयर का वेयर ही रहेगा। फिर देखिए टाइम का व्हेन ही यूज होगा, एडवर्ब क्लास। फिर कंडीशन है, इफ है, व्हाट है, तो ये फिर इफ ही आएगा। जब आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। फिर है कंसेशन, आल्दो, बट, आल्दो, ये देखिए आल्दो आपको जहां भी दिखेगा आप समझ जाइएगा कि आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हो। ऑल्दो बहुत यूज होगा, अभी आप देखिएगा जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम में ऑल्दो ही आएगा। इसके अलावा व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ये जहां भी आपको दिखाई देंगे आप समझ जाइएगा कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको समझ करके आप याद रखिए, आसानी से आप यहाँ पर समझ भी सकते हो, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपने कंपाउंड सेंटेंस याद कर लिया है, देख लिया है, तो इसमें आपको बस इतना याद रखना है, एक नाउन क्लास है, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको आपने देख लिया। अब इनको हम किस तरीके से यहाँ पर इनके सेंटेंसेस को देखेंगे, बहुत ही इजी है दोस्तों। देखिए सिंपल सेंटेंस तो मैंने बता ही दिया कि एक ही वर्ब होता है, आई लव टीचिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद आई स्लीप, मैं सोता हूं, तो इसमें केवल और केवल एक ही वर्ब होता है। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है, सच अ सेंटेंस हैविंग टू और मोर मेन क्लासेस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से अधिक मेन क्लॉज या मुख्य उपवाक्य होते हैं। जैसा मैंने कहा कि दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जैसे कि द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, सूर्य अस्त हुआ और हम लोग घर को लौट गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस, सेंटेंस और से जुड़ा है। फिर है आई एम इल सो आई कैन नॉट अटेंड द पार्टी, तो यहाँ पर आप देखिए सो से जुड़ा हुआ है। फिर है सोहन इज ए रिच मैन बट ही इज नॉट ऑनेस्ट, सोहन धनी आदमी है लेकिन वो ईमानदार नहीं है, तो लेकिन के लिए बट आया। फिर है ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। ही लेफ्ट द कंपनी फॉर ही गॉट बोर्ड, उसने कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि वह बोर हो गया था, तो इसके लिए फॉर यहाँ पर लग गया है। अब देखिए यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस की बात, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, सच सेंटेंस एज हैविंग वन मेन क्लॉज एटलीस्ट वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि इस तरीके के सेंटेंसेस में एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक, एटलीस्ट वन या फिर एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि ही सेड दैट ही वाज इनोसेंट, वह कह रहा था कि वह, दोस्तों यहाँ पर दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स का, द डेट व्हेन ही विल अराइव इज अनसर्टेन, यानी कि वह डेट कि वह कब आएगा, यानी कि वह दिन डिसाइड नहीं है कि वह कब आएगा, यानी कि उनके आने का समय क्या है, अनिश्चित है, वह कब आएंगे यह कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, द डेट व्हेन ही विल अराइव इज अनसर्टेन, यानी कि वह दिन कि वह कब आएंगे इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, फिर है द प्रेसिडेंट चूज पीपल हु वुड हेल्प हिम मेक गुड डिसीजंस, तो यहाँ पर देखिए हु आया है, तो प्रेसिडेंट ऐसे लोगों को चूज कर रहे हैं जो डिसीजंस लेने में क्या कर सके, उनकी मदद कर सके। फिर है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह फेल हो गया। अब देखिए चेंज द कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आपको समझ में आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑल्दो का यूज हुआ है, दैट का यूज हुआ है, हु का यूज हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम समझेंगे। सबसे पहले कंपाउंड सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, तो देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। कंपाउंड को कैसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे, देखिए आदित्य इज अ रिच मैन बट ही इज नॉट ऑनेस्ट, तो आदित्य क्या है, धनी आदमी है लेकिन वह ईमानदार नहीं है, तो आदित्य इज नॉट ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज वेरी रिच, या ही इज अ रिच मैन,
तो आदित्य इज ए रिच मैन बट ही इज नॉट ऑनेस्ट का हो जाएगा आदित्य इज नॉट ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज अ रिच मैन। आदित्य ईमानदार नहीं है यद्यपि वह धनी आदमी है। तो ऑल्दो की मदद से इसको हमने चेंज किया। फिर है ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यह कैसे बनेगा इसका, ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों के। अब देखिए इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड कॉमा ही फेल्ड, बहुत मेहनत करने के बाद भी वह फेल हो गया। तो इस तरीके से बनेगा ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, यद्यपि उसने बहुत मेहनत की थी बट फेल हो गया या फेल हो गया यद्यपि। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। फिर है ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स में। तो देखिए ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेम यही दोनों का ही आंसर यही बना है, चाहे इंस्पाइट ऑफ हो चाहे सिंपली बट लगा के बना हो। और देखिए 2018 में भी पूछा गया, 17 में भी पूछा गया है। फिर देयर इज नो होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी कि उसके ठीक होने का अब कोई, उसके ठीक होने की अब कोई उम्मीद नहीं है। तो देयर इज नो होप दैट ही विल रिकवर, तो इस तरीके से दैट लगाकर इसको हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। ही गोज एंड आई कम, वह जाता है और मैं आता हूं, इसको हमें बनाना है किसमें, इसको कॉम्प्लेक्स में। तो कुछ नहीं करना, ही गोज व्हेन आई कम, तो व्हेन लगा के हमने इसको क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स में बना दिया। अब इसके बाद है अगला चेंजिंग द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज करेंगे। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम, तो ये देखिए व्हेन द सन सेट कॉमा वी रिटर्न होम, ये दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स में, इसे हम कंपाउंड में चेंज करेंगे, चाहे एंड लगाएंगे, सो लगाएंगे, यट लगाएंगे, बट लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, सूरज डूब गया यानी कि एक काम हो गया। फिर दूसरा है हम घर को लौट गए, तो इसको हमने जोड़ा किससे, इस सेंटेंस को एंड की मदद से। फिर है ही वेंट टू कैलकाटा लास्ट ईयर वेयर ही स्टेड फॉर 2 days, यानी कि वह लास्ट ईयर कलकत्ता गया था और वहां वह 2 दिन तक रुका भी था। तो ये हो जाएगा ही वेंट टू कैलकाटा, ही वेंट टू कैलकाटा लास्ट ईयर एंड स्टेड देयर फॉर 2 days, यानी कि वह लास्ट ईयर कलकत्ता गया था और वहां पर 2 दिन रुका भी था। तो इसको हमने किससे जोड़ दिया है, एंड की मदद से। फिर है अगला द न्यूज दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड कॉमा स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, यानी कि यह न्यूज यानी कि यह समाचार कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है गोली मार के, या गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी गई है, इस तरीके से फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। तो इसको हमें कंपाउंड में बनाना है। तो गांधी जी वॉज शॉट डेड एंड द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और यह न्यूज पूरे देश में आग की तरह फैल गई। तो इसको हमने और की मदद से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया एंड की मदद से। अब इसके बाद देखिए अगला है ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, ये बार बार पूछा गया है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, तो क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। फिर है अगला आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, तो इसको हमें बनाना है कंपाउंड में। तो आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। फिर है छठवां वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ नहीं करना है, जहां पर लेस्ट है इसकी जगह पर और आ जाएगा। तो वॉक केयरफुल्ली, ध्यान से टहलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, और यू विल फॉल, वॉक केयरफुल्ली और यू विल फॉल। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी लेस्ट आएगा वाक्य में उसके साथ शुड आता है, ये बहुत जरूरी है, एग्जाम में आप लोगों के पूछा है इसलिए मैं बता रही हूँ। वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू शुड फॉल, तो हमेशा याद रखिएगा लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। फिर है ऑल्दो ही इज ब्रेव कॉमा ही इज केयरलेस, यद्यपि वह बहुत बहादुर है लेकिन क्या है साथ ही साथ केयरलेस भी है, क्या है, लापरवाह भी है। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे, ही इज ब्रेव एंड केयरलेस, वह बहादुर है लेकिन लापरवाह है।
फिर है he could not catch the train because he was late। तो इसे हमें बनाना है किसमें, इसे बनाना है हमें कंपाउंड में। तो यहाँ पर देखिए ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को नहीं पकड़ पाया बिकॉज ही वॉज लेट, क्योंकि वह लेट था। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे ही वॉज लेट, वह लेट था यानी कि वह लेट में गया एंड कुड नॉट कैच द ट्रेन, और ट्रेन को पकड़ नहीं पाया, ट्रेन छूट गई। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने कंपाउंड में बदल दिया एंड की मदद से यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद नौवां है इफ यू कैन नॉट ओबे मी यू हैव टू क्विट। अगर तुम मेरा सम्मान नहीं करोगे, मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हें यह जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से ओबे मी और क्विट, या तो मेरी आज्ञा मानो या तो छोड़कर जा सकते हो। इसके बाद है यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड। तुम पास हो जाओगे अगर कड़ी मेहनत करोगे। तो वर्क हार्ड एंड यू विल पास, कड़ी मेहनत करो और पास, और तुम पास हो जाओगे। अब यहाँ पर देखिए जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में, सारे के सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो ऑल्दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट, तो ये कॉम्प्लेक्स में बदल गया ऑल्दो लगा करके। फिर है दूसरा चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट कॉमा ही इज जेंटल। तो वह ऑनेस्ट भी है जेंटल भी है, इसको कंपाउंड बदलना तो क्या हो जाएगा ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल, यानी कि वह केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि जेंटल भी है, विनम्र भी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई नो द राइटर ऑफ दिस बुक। मैं इस बुक के राइटर को जानता हूं, तो क्या हो जाएगा आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक, ये कॉम्प्लेक्स में बदल गया आई नो हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द कैप्टन लॉस्ट हिज टेम्पर फुल स्टॉप द प्लेयर्स आल्सो डिड सो। बोथ द कैप्टन एंड प्लेयर्स लॉस्ट देयर टेम्पर, यानी कि कैप्टन ने भी अपना टेम्पर खो दिया और प्लेयर्स ने भी अपना टेम्पर यानी कि अपना आपा खो दिया। इतने गुस्से में आ गए कैप्टन भी और जो प्लेयर्स हैं वो भी, हो सकता है मैच हार गए हो, कुछ भी हो सकता है। यही सिचुएशन होती है जब वो बहुत गुस्से में होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे बोथ की मदद से। बोथ द कैप्टन एंड द प्लेयर्स लॉस्ट देयर टेम्पर। फिर है 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि बहुत मेहनत करने के बाद भी वह फेल हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड। इसके बाद अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड 2017 में पूछा गया है। तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड कॉमा ही फेल्ड, यही सेंटेंस बार बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। इसके बाद है 2016 में पूछा गया कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में बदलना है ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो। ये दो वाक्य हैं अलग अलग, वह कहीं रहता है, वह कहीं रहता है, मैं नहीं जानता हूं। तो देखिए आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता हूं कि वह कहाँ रहता है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो ये देखिए क्या है एनिमल मे बी अ फिश फुल स्टॉप, इट मे बी अ सर्पेंट फुल स्टॉप, इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यानी कि ये जो जानवर है या तो एक मछली हो सकता है या तो एक सांप हो सकता है, इन्हीं दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये कंफर्म है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे द एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सर्पेंट, या तो यह जानवर क्या होगा मछली होगा या तो सांप होगा। फिर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। Besides being rich, he is not happy. Besides being rich, he is not happy. धनी होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। तो हो जाएगा he is rich but he is not happy। फिर है 2017 में पूछा गया change the following sentence into complex। He was lazy, therefore he failed। वह बहुत आलसी था इसीलिए फेल हो गया। तो ये बनेगा he failed because he was lazy। वह फेल हो गया क्योंकि वह लेजी था यानी कि आलसी था। तो बस यही था कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड और
कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाना। अब यहाँ पर एक आखिरी बचा हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स। टेल मी हिज बर्थ प्लेस। मुझे उसका जन्म स्थान बताओ। तो टेल मी वेयर ही वॉज बोर्न। टेल मी वेयर ही वॉज बोर्न। वेयर लगाकर इसको हमने कॉम्प्लेक्स में बना दिया। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना भी यहाँ पर मैंने बताया सब आपको बहुत आसान लगे होंगे, सारे रूल्स भी और सारे एग्जाम्पल भी बहुत इजी लगे होंगे। आपने देखा कि बार बार वही क्वेश्चन एग्जाम में घूम फिर के पूछता है। तो अगर आपने सारे प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए हैं, सारी चीजों के सारे कंपाउंड सेंटेंसेस को समझ लिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ लिया है और रूल जो मैंने बताया फन बॉयज वाला, तो आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे के सारे सही होंगे बिल्कुल। बस आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ इस पूरे चैप्टर को देख करके जाइएगा। और मास्टर वीडियो भी आपको मिलने वाली है इंग्लिश की। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। सारे चैप्टर्स को पढ़ाने के बाद मैं आपका मास्टर वीडियो लेकर के आऊंगी। अभी सारे चैप्टर्स पहले क्लियर हो जाएं, क्योंकि सभी चैप्टर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। इंग्लिश में 25 नंबर में से 25 नंबर आपको लाने हैं, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और आपको 8 के 8 विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने सारे के सारे टीचिंग मेथड पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा आपको प्रीपोजिशन पढ़ा दिया है, टेंस पढ़ा दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिया है और कंजक्शन, प्रीपोजिशन सारी चीजें पढ़ा दी हैं। आप सबको देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। 8 के 8 विषयों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, पवन सीरीज की भी नोट चाहिए, इसके अलावा नॉलेज सीरीज की भी नोट चाहिए, तो उसके लिए आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। वहां पर कोई भी वीडियो आप देखोगे तो कोई ऐड या कोई प्रचार नहीं आएगा और सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे वीडियोस को देखेंगे। 8 विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी नीचे और ऐप की भी लिंक मिल जाएगी। सारे वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।